Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, we are going to start our chapter number 25. आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 25 जो कि ताल्लुक़ रखता है कि प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को हम कब कब इस्तेमाल करेंगे और कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस लेसन को, इस लेक्चर को और समझते हैं कि हम यानी प्रेजेंट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम सिर्फ जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस्तेमालात, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे यानी कर सकते हैं ये देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रेजेंट टेंसेस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, तो 217 को आप देखिए और समझने की कोशिश करें। द सिंपल प्रेजेंट इज़ यूज्ड, सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है किन चीज़ों के लिए। तो नंबर 1 जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को इस्तेमाल करते हैं वो है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, यानी प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल हम उस वक़्त करेंगे जब हमें कोई आदत वाले काम को एक्सप्रेस करना हो, आदत वाले काम के बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो, तो हम वहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अगर किसी के आदत को या खुद अपनी आदत लोगों से शेयर करनी हो तो किस टेंस के अंदर आप शेयर करेंगे, उसको आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में शेयर करेंगे। उनको अपने आदत से, अपने हैबिचुअल हैबिट से, अपने हैबिचुअल एक्शंस से उनको आगाह करेंगे। ओके, तो अगर आदत के बारे में लोगों को आपको बताना हो तो कौन सा टेंस इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आइए फॉर एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं ताकि बात और ही वाज़ेह हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो आइए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, वो चाय पीता है हर सुबह। तो यहाँ जो चाय पीने की जो काम है, चाय पीने का जो क्रिया है, जो एक्शन है, वो उसकी आदत को एक्सप्रेस करता है। ओके, तो हमने यहाँ जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया उसके आदत को एक्सप्रेस करने के लिए। आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। आई गेट अप एवरी डे एट 5 o'clock, मैं हर एक दिन 5 बजे उठ जाता हूँ, यानी उसकी जो आदत है, उसकी जो हैबिट है, उसका जो हैबिचुअल एक्शन है वो ये कि वो 5 बजे डेली उठ जाता है। उसकी ये रूटीन है, उसकी ये आदत है। तो आदत को बताने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आइए और भी एग्जांपल देखते हैं। माई वॉच कीप्स गुड टाइम, मेरी घड़ी अच्छी टाइम रखती है, यानी मेरी जो घड़ी है इसका टाइम ठीक ठाक रहता है, ना आगे ना पीछे। तो यानी इस आदमी की मतलब जो घड़ी है उसकी जो हैबिट है वो क्या है, अच्छे टाइम देना, अच्छा टाइम की खबर देना। तो यहाँ पर हम यानी जो सारे मतलब सेंटेंसेस इस्तेमाल किए सिंपल प्रेजेंट टेंस के, ये किस लिए इस्तेमाल किए थे, हमने इसको हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल किया, यानी आदत को बताने के लिए इस्तेमाल किया सिंपल प्रेजेंट टेंस का।
सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा इस्तेमाल है वो हम देख लेते हैं। टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ, आम सच्चाइयों को बयान करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी एक आम सच्चाई जो सारे लोग जानते हों उसको बयान करने के लिए हम किस टेंस का सहारा लेते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का सहारा लेते हैं। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि हमारी ये बात और वाज़ेह हो जाए। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो आप देखें कि सूरज हमेशा, हर दम, हर एक दिन पूरब ही से उगता है। तो ये एक आम सच्चाई है। इस सच्चाई को हम किस टेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? इस सच्चाई को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक्सप्रेस कर रहे हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हनी इज स्वीट, शहद मीठा होता है। हर कोई जानता है, एक आम सच्चाई है, एक जनरल बात है। हर कोई जानता है कि शहद क्या है? मीठा होता है। तो हम इसीलिए हम कह रहे हैं इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस में इस जनरल ट्रूथ को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, किस्मत बहादुर लोगों के फेवर में होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मतलब जो बहादुर आदमी होता है उसी की कामयाबी होती है, उसके साथ हमेशा उसका लक साथ में रहता है। तो ये एक जनरल ट्रूथ है और हम जब जनरल ट्रूथ को लोगों को सामने पेश करेंगे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे जैसा कि हमने देखा। तो यहाँ पर हो गया हमारा तो इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब आइए तीसरे इस्तेमाल को देखते हैं। इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस beginning with here and there to express what is actually taking place in the present. Okay? और प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो तीसरा इस्तेमाल है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए किया जाता है। here और there के साथ ये बताने के लिए कि मौजूदा हाल में अभी क्या हो रहा है। ओके? तो यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आप कर सकते हैं हेयर और देयर के साथ, ये दिखाने के लिए कि अभी अचानक क्या हो गया। हेयर कम्स द बस। तो आप देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हेयर के साथ यहाँ हुआ है। हेयर कम्स द बस। लो बस आती है, यानी मतलब वो जब बस को देखा आदमी ने तो मतलब वो चिल्ला के बोला हियर कम्स द बस, आती है बस, आ गई आ गई। तो यहाँ पर आप देखें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल किया गया। दूसरे एग्जाम्पल को ले लेते हैं। देयर शी गोज, वो जाती है, हो जाती है। ओके? तो यहाँ पर यानी इस तरीके से आप इस जुमले को बोलेंगे कि ऐसा लगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से ताल्लुक़ रखता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम ताज्जुब, हसरत और खुशी वगैरह का इजहार करते हैं। तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इन दोनों सेंटेंसेस में हियर और देयर के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया गया है, ये दिखाने के लिए कि अभी क्या हो रहा है। ओके? तो आप ट्रांसलेशन कैसे करोगे? हियर कम्स द बस, लो बस आ रही है। देयर शी गोज,
लो वो जा रही है। तो मतलब ऐसे आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके या तो ये हो गया हमारा तीसरा इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल का। अब आइए हम देखते हैं चौथे इस्तेमाल को कि चौथी इस्तेमाल क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो चौथा इस्तेमाल है सिंपल प्रेजेंट टेंस का इन विविड नैरेटिव एज सब्स्टिट्यूट फॉर द सिंपल पास्ट। यानी स्टोरी को, कहानी को हम जब बयान करते हैं तो हम यानी प्रेजेंट सिंपल में, ओके, ना कि पास्ट सिंपल में। तो यानी अगर आप एक कहानी आप कह रहे हैं तो वो जो कहानी कहेंगे आप वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कहेंगे, ना कि पास्ट सिंपल टेंस में आप कहेंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। Saurabh now rushes forward and deals a heavy blow to Rustam। यानी मतलब सौरभ आगे बढ़ता है और रुस्तम को एक घूंसा लगाता है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा एक विविड, एक साफ, एक वाज़ेह कहानी को बयान करने के लिए आप प्रेजेंट सिंपल का सहारा लेते हैं, ना कि पास्ट सिंपल टेंस का सहारा लेते हैं। तो यानी अगर आप कोई कहानी कहें तो प्रेजेंट सिंपल में कहें, ना कि पास्ट सिंपल में। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट। इमीडिएटली द सुल्तान हरीज टू हिज कैपिटल। और जल्दी से सुल्तान जो है अपने राजधानी की तरफ बढ़ता है। तो आप यानी अगर कोई विविड नैरेटिव हो, कोई वाज़ेह एक स्टोरी हो, उसको आप बयान करना चाहते हैं तो उस स्टोरी को आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान करेंगे, ना कि पास्ट में। ओके, तो ये रहा हमारा मतलब चौथा इस्तेमाल। अब आइए हम देखते हैं अपने पांचवें इस्तेमाल को कि यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। तो पांचवा इस्तेमाल है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट दैट इज पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड टाइम टेबल एंड फिक्स्ड प्रोग्राम। यानी और जो पांचवा इस्तेमाल है इवेंट को बताने के लिए, मुनासिबात को, वाक़यात को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक फ़िक्स टाइम और फिक्स प्रोग्राम को रखता है। यानी अगर कोई मतलब एक प्रोग्राम हो रहा हो और उसका टाइम यानी मतलब इन्हें फिक्स है, तो उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे, उसके बारे में जब हम लोगों को इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में देंगे। तो आइए इसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जांपल है द नेक्स्ट फ्लाइट इज़ एट 7 टुमारो मॉर्निंग, कि अगली फ़्लाइट जो है 7 बजे कल सुबह है। तो यानी मतलब ये फ़्लाइट का जाना जो है एक इवेंट है और एक टाइम मतलब फिक्स्ड है। इसके लिए हम क्या कह रहे हैं, इसके लिए भी हम यानी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी मतलब इन प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दूसरा इस्तेमाल देख लेते हैं। द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। मैच शुरू होती है 9 बजे। तो ये मैच का शुरू होना एक इवेंट है, उसको हम बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के इस्तेमाल करेंगे। आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। द ट्रेन लीव्स एट 5:20। ट्रेन छूटती है, रवाना होती है 5:20 पर। ठीक है, तो ये एक इवेंट है, एक टाइम है, एक फिक्स टाइम टेबल है। उस पे अगर हम मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं तो हम उस इंफॉर्मेशन को सिंपल प्रेजेंट टेंस में देंगे। आइए इसके यानी फोर्थ एग्जांपल को ले लेते हैं। व्हेन डज द कॉफ़ी हाउस रीओपन। कॉफ़ी हाउस
कब खुलेगा दोबारा। ओके, तो यहाँ पर आप देखें हमने यहाँ मतलब जो ट्रांसलेशन किया मतलब वो गा का किया, लेकिन ये जो है एक इवेंट है, एक फिक्स टाइम है, टेबल है, इसीलिए हम इसको यानी फ्यूचर टेंस में ना कह करके हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहा। व्हेन डज द कॉफ़ी हाउस रीओपन, यानी कॉफ़ी हाउस कब दोबारा खुलता है या खुलेगा का भी आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ओके, तो ये हो गया हमारे मतलब 5वां इस्तेमाल। और भी इसके इस्तेमाल हम देखते हैं, तो आइए इसके और भी इस्तेमाल देखते हैं। नोट आल्सो द अदर यूजेस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कह रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के और भी इस्तेमालात को जानिए, नोट कीजिए। तो आइए हम इसमें से सिर्फ 2 देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बात समझने में आसानी होगी इंशाअल्लाह। तो प्रेजेंट सिंपल के जो दूसरे इस्तेमालात हैं उनमें से एक है इट इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशन, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया जाता है कोटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, इंट्रोड्यूस कराने के लिए। यानी अगर हम कोई मतलब कोटेशन ला रहे हैं, इक़्तिबास लेके आ रहे हैं, तो हम उस इक़्तिबास को भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में पेश करेंगे। ओके, तो आई फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं। कीट सेज, कीट कहता है आई थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि खूबसूरती की चीज़ हमेशा के लिए खुशी होती है। तो यहाँ पे मतलब आप देखें यहाँ पर जो इज़ का इस्तेमाल किया गया, इज़ यानी ये टू बी वर्ब है, और टू बी वर्ब यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो यानी हमने इस कोट को सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान किया, क्योंकि हम जब कोटेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसे यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोड्यूस करते हैं, ना कि पास्ट टेंस में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ द सिंपल फ्यूचर टेंस इन क्लॉज ऑफ टाइम एंड कंडीशन, यानी कह रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर सिंपल टेंस के अलावा टाइम वाले और कंडीशन वाले क्लॉज में। यानी एक क्लॉज है, उस क्लॉज में मतलब टाइम वाला और कंडीशन वाले भी सेंटेंसेस हैं, तो उस सेंटेंस के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल देख लेते हैं हम। आई शैल वेट, मैं इंतज़ार करूँगा, टिल यू फिनिश योर वर्क, यहाँ तक कि आप अपना लंच ख़त्म कर लोगे। तो मतलब यहाँ आप देखिए टिल, तो टिल ये जो है ये टाइम क्लॉज है, ठीक है। टिल यू फिनिश योर लंच, टिल यू फिनिश योर लंच, ये जो है टाइम क्लॉज है, ठीक है, टाइम क्लॉज। तो इस टाइम क्लॉज के लिए हमने फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल किया। तो ये हो गया हमारा टाइम क्लॉज। नंबर 2 एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, वी शैल गेट वेट, तो हम मतलब भीग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इफ़ के बाद जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, और तो ये अगर कंडीशनल क्लॉज है तो वहाँ पर आप यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे, ना कि भी फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इन्होंने इस्तेमाल किया।
इफ़ इट रेन्स यानी अगर बारिश होगी, वी शैल गेट वेट तो हम लेट हो जाएंगे। या आप कह सकते हो इफ़ इट रेन्स अगर बारिश होती है तो हम भीग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाले में मतलब टाइम क्लॉज का इस्तेमाल किया गया है और दूसरे वाले में कंडीशनल मतलब सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है। और इन दोनों में हमने जो यानी टाइम क्लॉज है और कंडीशनल क्लॉज है उसमें हम फ्यूचर सिंपल टेंस का इस्तेमाल ना करके हमने कौन सा टेंस इस्तेमाल किया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो ये हमारे हो गए यानी मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस के तकरीबन 7 इस्तेमालात जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इनको आप देखें और जब भी आप सिंपल टेंस के सेंटेंसेस बोलें तो इन्हीं कायदे के मुताबिक आप सेंटेंसेस को इस्तेमाल करें और अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करें। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड टुडेज लेसन विच वाज अबाउट हाउ टू यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, तो इंशाल्लाह सी यू लेटर, फिर मिलते हैं।